क्या आपके घरों में भी किसी प्रेग्नेंट स्त्री की सारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं? क्या कारण है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी जिस घर में भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है, घर वाले उसकी सारी डिमांड फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइंटिफिक कारण है? तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही रोचक दिलचस्प जानकारी दूंगी। मैं डॉक्टर नीता यादव आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि फीटस और मदर के बीच जो कनेक्शन है, कन्वर्सेशन है, भावों का जो एक्सचेंज है वो एक ऑर्गन के थ्रू होता है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। हालांकि टेम्पररी ऑर्गन है, प्रेगनेंसी के टाइम बनता है और डिलीवरी के टाइम इसको रिमूव करके बाहर कर दिया जाता है। तो आइए इसी प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि मैम प्लेसेंटा मुझे समझ में नहीं आता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? एक्चुअली डिस्क लाइक एक ऑर्गन होता है। इसकी दो सरफेस होती हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये प्लेसेंटा है, ये डिस्क है, इसके अंदर स्पेस होता है, तो इसकी दो सरफेस होती हैं। दिस वन इज अ मैटरनल सरफेस एंड दिस वन इज अ फिटल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस क्या होती है? हमारी यूट्राइन कैविटी से चिपकी रहती है। ये है यूट्राइन कैविटी से चिपकी रहती है। और ये है क्या है, इसमें डेसिडुआ वेसेलिस से जो ब्लड है वो इंटरविलस स्पेस में हो जाता है। इस इंटरविलस स्पेस में ये जो क्रोनिक प्लेट है, यानी कि जो ये फिटल प्लेट है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अंदर की तरफ। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट नामक माइक्रोविलाई होते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? इस ब्लड से गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस लेते हैं जो फिटस तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ब्लड में से ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन लिया, फिटस तक पहुंचाया। जो फिटस का जो वापस आया इम्प्योर ब्लड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 है, अदर गैसेस हैं, वो इस ब्लड में मिक्स करती हैं। जो मदर उस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को अपने सिस्टम के थ्रू प्योर कर देती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका अंदर का पार्ट। अब होता है इसका बाहर का पार्ट। तो ये जो सरफेस होगी रफ होगी, क्योंकि ये हमारी एंडोमेट्रियम से चिपकी हुई है और उसमें रगीज हैं, उसमें वेसल्स हैं, कई सारी मल्टीपल वेसल्स हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। ये जो सरफेस होती है, जो फिटस की साइड होगी जो सरफेस, वो एमनियन से कवर रहेगी और उस एमनियन से इसके अंदर से निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर वाटन्स जेली होती है जिससे कि वो आपस में रब न करें। दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है। ये तीनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये ढकी होती है वाटन्स जेली से। वो अम्बिलिकल कॉर्ड फिटस के अम्बिलिकस पे कनेक्ट होती है और उसको ब्लड सप्लाई करती है और उसके थ्रू सर्कुलेशन करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्लेसेंटा की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब ये फंक्शंस क्या क्या कर, प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस की बात करूँ तो पहले ही बता चुकी हूँ। रेस्पिरेटरी फंक्शंस होता है, गैसेस एक्सक्रीटिव फंक्शन होता है, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और ये सब वेस्ट प्रोडक्ट इसमें एक्सचेंज होते हैं। प्लस साथ में ये न्यूट्रिशन का काम करता है। इसके थ्रू जो फिटस है उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स ये सब पहुँचते हैं। प्लस इसके साथ इसका एक और फंक्शंस है, वो है प्रोडक्शन का HCG हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी इससे प्रोडक्ट होते हैं और फिटस को जाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है इम्यूनोग्लोबिन IgG, जिसको नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। जो फिटस को नेचुरल इम्यूनिटी मदर से मिलती है वो इसी इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू मिलती है, वो भी इसका प्रोडक्शन करता है। तो आगे बताऊंगी फिटल सर्कुलेशन एक्चुअल होता कैसे है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। फिटल सर्कुलेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।